हाँ देखिए इधर, हम लोग आखिरी क्लास में वेलोसिटी देख रहे थे और वेलोसिटी में हम लोगों ने देखा था कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज ऑफ पोजीशन दोनों सेम चीज होता है। कल देख रहे थे ना हम लोग, किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम आता है। तो आप या तो इसको कहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ना तो आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों का मतलब सेम होगा और दोनों का मतलब वेलोसिटी होगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब भी आज के बाद से हम लोग रेट पढ़ेंगे ना, हमेशा दो टाइप का पढ़ेंगे, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। बोलिए तो, हाँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो वेलोसिटी भी तो एक टाइप का रेट ही ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही ना है। तो ये भी हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, दूसरा पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट, जस्ट इस समय बताओ कि वेलोसिटी कितनी है, बोलो ना, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। लेकिन एवरेज के लिए हमको पूरा एक टाइम इंटरवल लेना होता है बाबू, हमको एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लेना होता है, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, है ना, 2 मिनट, 4 मिनट, 2 घंटा, 10 घंटा, इस तरीके का टाइम इंटरवल लेना होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एट एन इंस्टेंट। बोलो, जैसे एग्जैक्ट बताओ 10:30 पर वेलोसिटी कितनी है, 10:30 पे वेलोसिटी कितनी है, तो वो मैं तुमसे एवरेज पूछ रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूं? इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूं, मैं उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछ रहा हूं। अरे बोलो ना। लेकिन मान लीजिए कि आप बेतिया से मुजफ्फरपुर कितना किलोमीटर था, 100 किलोमीटर मान लो, और आप 10 बजे चलना शुरू किए थे, आप 12 बजे पहुंचे थे। मैंने बोला कि इस पूरे 2 घंटे के दौरान बताओ वेलोसिटी कितनी है। इंस्टेंटेनियस बताना हमारी औकात में नहीं है। इंस्टेंटेनियस बताने के लिए आपको पता है हर सेकंड पे वेलोसिटी आपको बताना पड़ेगा। आप बता सकते हैं क्या 2 घंटा में? अरे हर सेकंड क्या, हर आधे सेकंड पे, हर क्वार्टर सेकंड पे आप चाहें तो वेलोसिटी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हम इंस्टेंटेनियस नहीं बता पाएंगे, हमको क्या बताना होगा, एवरेज बताना होगा। तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैं आपको जाते जाते कल बता रहा था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज निकाला कैसी चीजों का जाता है, वेरिएबल चीजों का, ऐसी चीजें जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है। अरे बोलिए, और हमको सब वैल्यू बताने का मन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बता देते हैं, एवरेज बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे ये भी कहा था कि जीवन में पहली बार जब तुमने एवरेज निकाला होगा प्रैक्टिकली, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अपने काम के लिए अगर तुमने निकाला होगा तो तुमने कहाँ निकाला है? जब कभी भी तुम एग्जाम देते होगे, चाहे पहला क्लास में दिए होगे, चाहे 5वां क्लास में, चाहे बोर्ड का एग्जाम दिए होगे, अगर मान लो तुमने 5 सब्जेक्ट दिया है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और क्या, इंग्लिश, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर और कितना, 90 नंबर, और ये सब किस में आया है? 100 में आया है। 50 किस में है? 100 में है। 70 किस में है? 100 में। तो कहीं ना कहीं बाबू ये लिखा हुआ है आपका मैथ में आपको मिला है कितना, 50%। 50%, अरे है कि नहीं? परसेंट मैंने पर नीचे में 100 नहीं लिखाता है। तुमको जब मार्क्स मिलता है, फाइनल मार्क्स, तो तुमने देखा होगा ऐसे मिलता है, 50 अब टका लिख देता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, 50% कहना चाह रहा है। अरे बोलो ना। हाँ, मान लो कभी हमको 40 नंबर मिल जाता है अगर 50 नंबर में, तो एक काम करिए ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कर ही सकते हैं हम लोग। कितना हो गया ये? 80%। ये 80% लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? तो ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, या यूं कहा जाए, हाँ आ जाइए, डिफरेंट सब्जेक्ट के परसेंटेज है कि नहीं? वो हाँ तो बोलिए। हाँ, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है कि क्या रिजल्ट रहा है, तो आप उसको ऐसा तो नहीं बताते हैं, हिंदी में मेरा इतना, अंग्रेजी में इतना। कोई बताया है तुमने? किसी ने नहीं बताया। वो साइको आदमी होगा जो बताएगा कि तुमने पूछ लिया, लो अब सुनो। ये तो दिमाग खराब हो जाता है, रिजल्ट आता है तो चलना मुश्किल हो जाता है ना। सुनो मेरा, तो ढेर साइको होगा तो क्वेश्चन वाइज बताएगा। मान लो कि अगर पेपर तुमको मिल गया है
तो पहला क्वेश्चन 2 नंबर का था, उसमें हमको 1.5 नंबर मिला है, फिगर में थोड़ा सा गलती कर दी है। तो हम इतने डिटेल में कभी नहीं जाते हैं, इवन हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी नहीं बताते, हम लोग क्या बताते हैं भाई, फिर बोल रहे हैं सब परसेंटेज बताते हैं, तो ये सब तो परसेंटेज ही लिखा हुआ है, हम लोग एवरेज परसेंटेज बताते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ के टोटल सब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, 70 आया। तो जब आप किसी को बता रहे हैं कि मेरे बोर्ड में 70% मार्क्स आए, तो इसका मतलब आप ये थोड़े बता रहे हैं कि टोटल कितना नंबर आया, चाहे हर सब्जेक्ट में कितना नंबर आया। आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरे हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ना आके सेम नंबर्स आए होते हैं, बोलो, तो 70 नंबर आए होते। आप यकीन ना हो तो देख ना लीजिए, इसमें भी 70 70 70। अच्छा, मैं 70 बोलता हूं तो दिक्कत नहीं ना होता है? आप बोलिएगा तो मुझको पता है 70 को 70 कहा जाता है, वो भी बोल सकता हूं क्या? तो 70 ठीक है कि 70 ठीक है? चलो बढ़िया है। ये भी 300, तो क्या आपने झूठ बोल दिया उससे? आपने उसको बता दिया कि मेरा 70% मार्क्स है, तो आपने झूठ तो नहीं बोला। आपके खाते में पाप तो नहीं लिखाएगा, इसलिए नहीं लिखाएगा कि क्योंकि वेरिएबल है, तब भी टोटल कितना है, और तुमने कांस्टेंट मान के बता दिया तब भी टोटल कितना आ रहा है, 385 आ रहा है। सामने वाले के दिमाग में जाएगा भी यही बात कि इसका हिंदियों में 70 होगा, अंग्रेजी में भी 70 होगा, मैथ में भी कितना होगा। अब अगर मान लो कि उसको किसी स्पेशल सब्जेक्ट का जानना है, जैसे लोग पूछता है जनरली कि अच्छा 70% तो है, चलो मैं मान गया, मैथ में बताओ तुम्हारा कितना है? तो तुम बोलोगे कि हमको कुछ काम है, हम आ रहे हैं तो बता रहे हैं 50 ना 70% ने तो फिर भी इज्जत बचा लिया था ना। जब बता दोगे असलियत की मैथ में 50 नंबर है, तो थोड़ा सा काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जनरली लोग जो है ना, आप कितने जीनियस हैं वो मैथ्स का नंबर देख के ही डिसाइड करता है कि नहीं। लेकिन आपको क्या पता है, उसको क्या पता है कि आप जीनियस नहीं है लेकिन आप अंग्रेज हैं। ठीक है, तो एवरेज का मतलब बताइए, तो क्या सीखा था कल हम लोगों ने? अगर कोई चीज वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होता तो कितना होता। तो अगर जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे और मैं तुमको एसी नाम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, जो कि अभी चल भी रहा है, समझ रहे हो? यकीन ना हो तो तुम जाना ना, देखना ना, एसी का फर्स्ट लेक्चर तुम खोल लेना और तुम देखना, आते आते मैंने यही सवाल किया है बच्चों से। हालांकि फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने कुछ ग्राफ वराफ बताया है, तो उसमें एक टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, और मैंने पूछा है कि बताओ एवरेज का मतलब क्या है। और इस 1 साल के दौरान सब लोग भूल चुका था, सब वही अकाट बकाट बोल रहे थे जो कल आप बोल रहे थे। एवरेज का लगभग होता है, तो अप्रोक्सीमेटली होता है, तो उस दिन तुम बताओगे ना, ये मतलब बताओगे ना। अगर चीजें वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होंगी तो कितनी होगी, है कि नहीं? तो एवरेज निकालने का तरीका जो होता है ना, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होता है। सुन रहे हो? अलग अलग सिचुएशन में तुम च्युइंगम खा रही है और हमको ललचा रही है, अकेले, तो क्या ये बहुत बैड मैनर है? जगह दीजिए उसको। अधाल है, हम लोग सिनेमा देखने बैठे हैं अब कल पॉपकॉर्न लेके आएगा सब। मैं तुमको शाहरुख खान दिखता हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें हाँ बोल देते तो क्या जाता तुम्हारा। मैं कह रहा हूं कि अलग अलग सिचुएशंस में एवरेज निकालने का तरीका अलग अलग होगा, मतलब लेकिन हर जगह सेम होगा। यहां पर तरीका था कि आपने टोटल मार्क्स को जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किया है। अरे बोलिए। लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखते हैं कि वो कितना आएगा। और आप यकीन मानिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप खुद मुझको डिराइव करके बताइएगा, देखिएगा कैसे। तो मान लीजिए कि आप बेतिया से चले कहाँ, बताइए कितने बजे चलना शुरू किया आपने? 12 बजे आप पहुंच गए। टोटल आपने कितना समय लिया? 2 घंटा समय लिया। और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट? चलो हम फिलहाल अभी इसको डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, हालांकि ये तो बाकायदा डिस्टेंस होता है, लेकिन हम इसको अभी फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं? मान के चल एकदम बेतिया टू मुजफ्फरपुर एकदम स्ट्रेट लाइन में है, कहीं आपको मुड़ना उड़ना नहीं है। तो चलिए
100 किलोमीटर आपने 2 घंटे में ट्रेवल किया, तो आप पहले तो ये बता दीजिए कि इस पूरे 2 घंटे के दौरान आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल? ऑब्वियसली वेरिएबल रहेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। खराब रोड है 30-40 किलोमीटर पर आवर, 4 लेन हाईवे है तो 100 किलोमीटर पर आवर भी हम लोग जाएंगे ना। और मैंने आपसे क्या कहा कि एवरेज निकाला किन चीज़ों का जाता है? वेरिएबल चीज़ों का निकाला जाता है। अरे बोलिए ना, तो यहाँ वेलोसिटी भी तो वेरिएबल ही ना है, तो बहुत सीना तान के हम लोग अब एवरेज निकालेंगे इसका। हाँ, एवरेज का मतलब क्या होता है? कोई चीज वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होता तो कितना होता है? तो तुम बताओ कि हम किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलें, एकदम कॉमन सेंस है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है इसमें। किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले कि हम 2 घंटा में 100 किलोमीटर चल दें? बोलो जल्दी। 50 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हो? अरे यार तुमने तो एकदम सही बोल दिया। 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम लोग चलें तो हम 2 घंटा में 100 किलोमीटर नहीं चलेंगे। अरे एक्चुअली 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटा में 100 नहीं पहुंच गए मुजफ्फरपुर हम लोग। हे भगवान, तो इसका मतलब हुआ इस केस में एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक और बात है, एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बोलिए ना, ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए कि इस डेटा को देख के हम 50 किलोमीटर पर आवर तक कैसे पहुंचेंगे? किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐसा क्या करें कि हमको इस डेटा को देख के 100 किलोमीटर और इस 2 घंटा को देख के हमको 50 किलोमीटर पर आवर मिल जाए? बोलो बोलो। डिवाइड किसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल, तो यही तो है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऊपर में हमको लिखना होता है नेट डिस्प्लेसमेंट और नीचे में लिखना होता है टोटल टाइम टेकन। नहीं ना समझ में आया आपको? और मैंने कहा था ना कि ये फॉर्मूला आप खुद ही डिराइव करके बताइएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? हम लोग वापस आ जाएं, ये सब समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, वापस आते हैं। आप देखिएगा, हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या देखा बच्चों हम लोगों ने? जल्दी बताओ। अरे क्या देखा हम लोगों ने? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो क्या नेट डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग चेंज इन पोजीशन लिख दें? आप जानते हैं ना चेंज को डेल्टा से दिखाया जाता है। बोलो, अगर फाइनाइट चेंज हो, अच्छा खासा चेंज हो, तो हम डेल्टा से दिखाते हैं, और अगर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो तो डी से दिखाया जाता है। क्लियर है? नीचे में लिखना है टोटल टाइम टेकन, तो बाबू टोटल टाइम टेकन को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा। अब आप बोलिएगा कि सर डेल्टा टी का मतलब तो चेंज इन टाइम हुआ, आप इसको टोटल टाइम टेकन क्यों कह रहे हैं? तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप मान लेना चाहते हैं कि हाँ कहा जाता होगा? आप जानना भी चाहते हैं? चलो ठीक है, तो सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि मान लो किसी पार्टिकल ने t इक्वल्स टू 0, मान लो x इक्वल्स टू 1 पे था, हैं? t इक्वल्स टू बाबू कुछ 1 सेकंड पे, मान लो x 4 मीटर बोलना चाह रहे हो, चलो ठीक है, और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे मान लो, अच्छा 6 मीटर, ये भी ले लिया मैंने, जो आपने कहा। देखिए मैंने आपकी बात मान ली है। इतना आज्ञाकारी टीचर आपको मिलेगा, आप भले आज्ञाकारी स्टूडेंट रहे चाहे नहीं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपकी इजाजत के बगैर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा हूं? बोलो, मैं पूछता हूं ना कि मैं आगे बढ़ूं, तो बोलते हैं हाँ आप बढ़ सकते हैं। ठीक, तुम लोग तो इतना बढ़ गया है ना। हाँ इधर देखो, अब मैं कह रहा हूं कि ये 3 सिचुएशंस है। t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वहाँ, t इक्वल टू 5 सेकंड पे वहाँ पहुँचा। अगर मैं थोड़ा इस टाइम इंटरवल की बात करूं, किस टाइम इंटरवल की? हाँ, मैं बात करूं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू क्या 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल की बात करूं, तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी कितना रहा, तो हम क्या करते हैं बताइए? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? 6 - 4 करके।
तो ये जो टाइम इंटरवल है बच्चों यहां से लेकर यहां तक, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहां से चल के यहीं तक ना पहुंचा होगा। अरे हमको बस यही टाइम इंटरवल लेना है, अरे हमको यहां से नहीं लेना है, हमको बस इतने ही से मतलब है। बोलिए, बेतिया से मुजफ्फरपुर नहीं चाहिए हमको, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर का चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो वो कुछ सिचुएशन है। तो बताओ तो क्या किया जाए नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? कोई ना कोई डेल्टा एक्स ही ना किया जाए। नहीं समझ में आया? और यही ना, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ फाइनल एक्स माइनस, तो इस केस में इनिशियल हम इसको ना मान रहे हैं फिलहाल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा बताइए? 6 मीटर माइनस 4 मीटर का मतलब कितना? 2। अब तुम बताओ, नीचे में टोटल टाइम टेकन लिखा जाता है। बताओ तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय गुजरा है? कितना? 5 सेकंड गुजरा है। 5 सेकंड तो यहाँ से यहाँ का ना है, हमको तो बस यहाँ से यहाँ चाहिए। तो बताइए टोटल टाइम टेकन में आप कितना लिखिएगा? और 4 सेकंड आपको मिलेगा कैसे? 5 सेकंड में से 1 सेकंड को घटा के ही ना मिलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है टोटल टाइम टेकन के लिए भी हमको डेल्टा टी ही करना पड़ रहा है? बोलिए। तो आज के बाद से पूरे 2 साल जब भी हमको टोटल टाइम टेकन चाहिए होगा, मैं डेल्टा टी से डिनोट करूंगा। बोलो। और घबराना मत कि ये चेंज इन टाइम क्यों है। अरे चेंज इन टाइम ही ना है ये। यहां से लेकर यहां तक समय में कितना चेंज हो गया है? 4 सेकंड का चेंज हुआ है। और यही टोटल टाइम टेकन भी है यहां से लेकर यहां तक में। बोलो। तो ऊपर में लिख देंगे 2 मीटर और नीचे में लिख लेंगे 4 सेकंड, मिला जुला के आधा मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, लास्ट क्लास में मैं आपको यह भी बता रहा था ना कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन सेम होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और तब नीचे में आ जाएगा, तुम आगे चल के बहुत बड़ी इंसान बनोगे हैं? मेरा एक्स्ट्रा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो रुकिए 1 सेकेंड। क्या? एगो बोतल था। अच्छा, वो पानी गर्म है कि नॉर्मल है? ठंडा है? गर्म पानी? नहीं, इसमें भी गर्म पानी ही था। कोई बात नहीं है। ये बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है ये, और टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है, और टोटल टाइम टेकन को हम लोग डेल्टा टी से दिखा रहे हैं। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल में हमेशा सेम होता है, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करें ना, जैसा अभी जो एग्जांपल लिया था हमने एक्स एक्सिस वाला ही ना लिया था, तो 1 डायमेंशनल मोशन में बच्चों हम चाहें तो पोजीशन को सिर्फ एक्स से दिखा सकते हैं। यानी इन दैट सिचुएशन एवरेज वेलोसिटी को हम दिखाएंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, काम चल जाएगा। अरे बोलो ना। 1 डायमेंशनल मोशन में हम पोजीशन को एक्स से ही ना दिखाते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। मिला जुला के ये भी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ही लिखा हुआ है। आगे बढ़े क्या? चलिए, अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? एट एन इंस्टेंट। अब जैसे मान लो कि तुम गाड़ी से जा रहे हो, बोलो, मैंने अब ब्लूटूथ तुमने लगाया हुआ है, ठीक है, और गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करना गलत बात है, ठीक है। हाँ, ब्लूटूथ तुमने लगाया हुआ है और जस्ट 10:30 में मैंने कॉल किया तुमको। अब बोला कि तुम बताओ अभी तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे? अरे तो स्पीडोमीटर देखोगे ना। तो पहले कांटा वाला आता था, अब डिजिटल टाइप का आ रहा है,
तो लेकिन स्पीडोमीटर ही ना बोला जाएगा। आप उसको देखिएगा, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा तो आप बताइएगा कि सर अभी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने 40 किलोमीटर पर आवर बताया वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही ना है। किस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? 10:30 की। फिर मान लो आधा घंटा बाद 11 बजे मैंने तुमको कॉल किया, बोला अब बताओ कितना है। हो सकता है हाईवे पर होगे तुम 100 किलोमीटर पर आवर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे बोलिए, बहुत बढ़िया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा जाता है एट एन इंस्टेंट। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सिर्फ इंस्टेंट की बात करें ना, किसकी बात करें, तो हम तो यही नहीं पता कर सकते कि वो चल भी रहा है कि नहीं। अब ये बात तुमको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, आप अपने कैमरे से एक इंस्टेंट का क्या कर सकते हैं? फोटो खींच सकते हैं कि वीडियो बना सकते हैं? इंस्टेंट का तो फोटो ही न खींचा जाता है। वीडियो किसका बनाया जाता है? टाइम इंटरवल का। कम से कम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड समय चाहिए तब ना वीडियो बना पाइएगा। फोटो देख कर तुमको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज चल रहा है कि रुका हुआ है। अब मान लो कि मैंने ऐसे करके फोटो खिंचवा लिया, हो सकता है ना, पोज दिया मैंने ऐसे, मैंने बोला फोटो खींचो, हाँ, और फोटो तुमने खींचा और तुम ले जाके अपने किसी दोस्त को दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि बताओ ये आदमी चल रहा है कि रुका हुआ है। हो सकता है पोज देख के बोल दे वो चल रहा है, लेकिन मैं तो रुका हुआ हूँ। आप समझ रहे हैं? चाहे ऐसा भी हो सकता है कि मैं सही में चल रहा हूँ। और जब अरे यार तुमने चलता हुआ आदमी नहीं देखा है, क्या करो। ठीक है, मैं सही में, और मैंने तुमसे कहा कि फोटो खींचो, तभी फोटो खींचोगे तो मेरा ऐसा ही ना आएगा। तो फोटो खींच के तो कोई बता ही नहीं सकता है कि सामने वाला चल रहा है कि रुका हुआ है, दौड़ रहा है। सामने वाला चल रहा है कि रुका हुआ है। उसके लिए कम से कम तुमको एक छोटा ही सही लेकिन वीडियो बनाना पड़ेगा ना। अब मैंने कहा कि तुम थोड़ा मेरा वीडियो बनाना, तो अब मान लो 2 सेकंड का तुमने वीडियो बना लिया, अब मैं ऐसे ही अब जाके किसी को दिखाओगे क्लिक करके कि बताओ ये आदमी चल रहा है कि रुका हुआ है, अब वो कंफर्म बता देगा कि नौटंकी किया है खाली ऐसा। लेकिन अगर सही में मैं चल रहा हूँगा तो जाहिर सी बात है, छोटा ही सही 1 सेकंड का वीडियो बनाओगे तो मैं कम से कम थोड़ा सा तो आगे बढ़ूंगा ना, वो बता देगा कि मोशन में है। आप समझ रहे हैं? अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि एक इंस्टेंट पे हम सिर्फ चीजों का फोटो खींच सकते हैं, तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि वो चल रहा है कि रुका हुआ है। बहुत हाई रिजोल्यूशन पंखा मान लो चल रहा है, बहुत हाई रिजोल्यूशन के कैमरे से तुमने फोटो खींच लिया, क्या दिखेगा? 3 गो डायना दिखेगा किसी पोजीशन। अरे इसमें 2 गो है 3 गो डायना दिखेगा ना, पता ही नहीं चलेगा चल भी रहा था कि रुका हुआ है। समझे? तो जब एक इंस्टेंट पे आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो चल रहा है कि रुका हुआ, तो वेलोसिटी आप घंटा बताइएगा। वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। और डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए पहले तो आपको उसको चलाना पड़ेगा कि नहीं, और चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देख पाना पॉसिबल नहीं है। टाइम इंटरवल तो आपको चाहिए ही। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो टाइम इंटरवल हम बहुत बड़ा नहीं लेके एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे। बोलो ना। जैसे मुझको एक्चुअल में तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए कि बताओ 10:30 पे वेलोसिटी कितनी है। मुझको ये पूछना चाहिए कि 10:30 और 10:30 0.0000000000000, हाँ इनफाइनाइट टाइम जीरो। मान लो आधा घंटा जीरो बोलने के बाद मैंने बोला 1 सेकेंड के बीच में बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है। बताओ मैंने टाइम इंटरवल कितने का लिया है? बहुत छोटा लिया कि नहीं? बोलो ना। टाइम इंटरवल बड़ा ले लूंगा तब तो तुम्हारी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मुझको अगर इस समय की वेलोसिटी चाहिए तो टाइम इंटरवल कितना लेना पड़ेगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब बोलो इनफाइनाइटली स्मॉल लेना पड़ेगा। तो भले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो क्या है, लेकिन आपको टाइम इंटरवल तो लेना ही पड़ेगा। और वो टाइम इंटरवल हम कैसा लेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे। एवरेज में इंस्टेंटेनियस में बेसिक अंतर समझ में आया? एवरेज में टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड का फाइनाइट होता है।
इंस्टेंटेनियस में वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा। बोलो। और अगर मैंने तुमसे कहा कि 10 चलो 10 बजे, अच्छा 11 बजे ले लेते, 11 बजे और 11 बज के 0.00000001 सेकंड के बीच में तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं। ये ऐसा पूछिए ना कि 11 बजे वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि 11 बजे और 11 बज के 0.00000001 सेकंड के बीच में वेलोसिटी में कुछ खास बदलाव थोड़े हुआ होगा, दोनों तो लगभग सेम ही चीज है। तो आप सिर्फ पूछिए मुझसे कि 11 बजे वेलोसिटी कितनी है, अरे बोलिए ना। तो याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस में भी टाइम इंटरवल लिया जाता है छोटा सा, तो कुछ नहीं है, बस अब यही सारा फॉर्मूला रहेगा। बस जो टाइम इंटरवल पिछली बार फाइनाइट था वो क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइटली स्मॉल अगर हो जाएगा। और बाबू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कोई कुछ अलग से लिखने की जरूरत, सिर्फ अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंटेनियस ही लिखा हुआ है। टाइम इंटरवल हम कैसा लेने वाले हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल लेने वाले हैं। एंड इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपका dt। क्लियर है? अब तुम बताओ, अगर टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया तो जो पोजीशन में चेंज हुआ होगा वो भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल ही ना होगा। आप समझ रहे हैं? यानी कि उस केस में तब डेल्टा आर विल बिकम डी आर, डेल्टा एस विल बिकम डी एस बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जा रहा है। क्लियर है? चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो क्या है ना कि जैसे एनसीईआरटी वगैरह तुम देखोगे तो डायरेक्ट ऐसे ना लेके कुछ ऐसे लिखा रहता है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आपको ये करना होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, फिर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख के और उसके बाद लिखेगा इसको डी आर बाई डी टी, ऐसे लिखता है। मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है। पहले तो ये चीज आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा, इसको लिमिट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अच्छा आपने पढ़ भी लिया है क्या? तो क्या यस सर बोल रही है और तुमको पता है, तो पढ़ी होगी तभी ना पता है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैंने ठीक है पता होगा। अब तो क्या नाम हुआ था उसका, अभिमन्यु को तो माँ के गर्भ में पता चल गया था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है क्या, तो है ठीक है। इसको पढ़ा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। मैंने ये एक्चुअली बताना चाह रहा है ना कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आपको टाइम इंटरवल लगभग कितना लेना, बराबर 0 नहीं है। ये टेंस टू 0 का मतलब हुआ लगभग लगभग 0 का मतलब इनफाइनाइटली। तो ये पूरी बात बता रहा है। ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आपको टाइम इंटरवल कितना लेना पड़ेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल लेना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में हम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को क्या लिखते हैं, डी आर बाई, अरे बोलो ना, डी आर बाई डी टी बोलते हैं। पीछे गर्मी हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, हैं? आगे बढ़े, बोलिए ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते। अब सुनिए, एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग देख न लिए हैं, अरे मैंने उधर ही निपटा दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा, बोलो जल्दी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या फिर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। या लैंग्वेज में बोलोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ना उसको नेट डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, कोई बात नहीं चलेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम और क्या टेकन नहीं हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल मोशन की बात हो यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं कि नहीं, वेयर ओनली एक्स एक्सिस इज यूज्ड। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग चाहें तो नॉर्मली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता ही दिया हम लोगों मैंने। बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, और उस केस में ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम लोग लिखते हैं डी आर बाई क्या, या फिर यही हो जाएगा आपका डी एस बाई डी टी। और अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात होगी तो बाबू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बिकम डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए बात करेंगे स्पीड की। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हुआ करता था,
अरे बोलो ना। हाँ, दो पट्टीदार होता था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एगो में डायरेक्शन था, एगो में डायरेक्शनलेस आदमी था, समझ रहे हो। लेकिन एक जो था वो सही डायरेक्शन में चलता था। उसी तरीके से यहाँ भी दो पट्टीदार है, वेलोसिटी और स्पीड। सुनने में आपको लगेगा कि दोनों लगभग सेम ही चीज है, अंतर बस इतना है कि एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये भी तो रेट है, ये भी तो हम दो टाइप का देखेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज देखा जाएगा इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस देखा जाएगा एट एन इंस्टेंट, और एट एन इंस्टेंट पे टाइम इंटरवल कितना लिया जाता है? इनफाइनाइटली स्मॉल। बोलिए जल्दी। अब अगर हमको एवरेज स्पीड चाहिए तो स्पीड को भी v से ही डिनोट करते हैं, बस ये वेक्टर है तो ऊपर हम लोग तीर नहीं लगाएंगे। बाकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों को v से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये बताओ क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया, यही होता है। ये क्या हो गया बताइए? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अरे बाबू, और तुम बताओ ना, टोटल डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एस से दिखा सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस, जिसके ऊपर हम लोग एरो लगा देते थे, तो नेट डिस्टेंस को भी हम लोग डेल्टा एस से ही ना दिखाएंगे, और टोटल टाइम टेकन को डेल्टा टी से दिखाएंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब तुम बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? तो इधर जो डेल्टा डेल्टा होता है उधर वो डी डी हो जाएगा, तो दिस विल बिकम डी एस बाई, हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा है। अब सुनिए, दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जाहिर सी बात है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना जी, और एक होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? और टाइम का तो सेकंड ही ना होगा, दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड के पास डायरेक्शन क्यों पता है? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ना डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है ना टाइम के पास डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन लेस जब मिलेगा तो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी ही ना पैदा करेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें तो कम से कम एक के पास डायरेक्शन है ना, सही डायरेक्शन, एगो डायरेक्शन लेस है। बोलो ना। तो कभी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया जाता है, आंसर हमेशा हमको वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? बोलिए। आइए एग्जाम्पल करते हैं। है एग्जाम्पल ये किसका बताइए? एग्जाम्पल ये किसका है? एनसीईआरटी का ना। तो आप देखिए, आपकी किताब में ये है, थोड़ा सा एक बार पढ़िए इसको, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं बताऊं मेरे दिल में क्या कहीं तुमने चुराता हो गया। देखा जाए क्या बोल रहा है ये। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, आप ही बोलिएगा तो मैं लिखूंगा। अब तैयार हैं? अ कार इज मूविंग, अरे अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा, और उस स्ट्रेट लाइन को एक्चुअली हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया है? हम लोगों ने तो एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है। बढ़िया है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू, पहले वो जाता है यहां से यहां, यानी पहले तो कार 360 मीटर जाता है। नहीं समझ में आया? उसके बाद बोल रहा है इन 18 सेकेंड्स। तो एक काम करते हैं, लगे हाथ तो थोड़ा हम लोग टाइम डिनोट करना शुरू करें। तो वो पर था t इज इक्वल्स टू कब? बताओ। अरे t इज इक्वल्स टू कब? और यहां पहुंचा t इज इक्वल्स टू 18 सेकंड पे पहुंचा रे बाबू। एंड रिटर्न्स फ्रॉम p टू q इन 6 सेकेंड। p से q पर आ जाता है वो 6 सेकंड। अरे तो जब 6 सेकंड पे, मैंने कहने का मतलब है, सुनना ध्यान से, पहले वो जाएगा यहाँ से, मुड़ेगा, फिर यहाँ वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पर वो कब पहुंचेगा? t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे। मैं 6 सेकेंड लिख दूं, क्या लिख दूं? आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां से यहां आने में 6 सेकेंड लगा है। घड़ी में तो टोटल 24 सेकेंड ना हो गया होगा। ऑब्जर्वर ने जो स्टॉप वॉच ऑन किया होगा यहाँ पर, उसके स्टॉप वॉच में तो 18 और 6 कितना? 24, 24 सेकेंड्स ना हुआ होगा। तो 24 सेकेंड पर ही पहुंचा यहाँ। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। मैंने कहने का मतलब O से P और फिर वापस से Q। मैंने पूरी यात्रा का ही पूछ रहा है। तो इन द फर्स्ट पार्ट, इसीलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, तो मजाक उड़ा देता है मेरा। चलो इधर देखो, नहीं तो तुमको 3 गुना फाइन देना पड़ेगा। ये O से लेके P तक सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो बाबू करना क्या है रे? एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नहीं समझ में आया? तो हमारा मेन मकसद तो यही है कि पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, और टोटल टाइम टेकन पता है 18 सेकेंड, 18 से डिवाइड कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या बताइए? डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो बताइए O से लेके P में फाइनल पोजीशन P ना है, तो कितना हो गया? 360 मीटर माइनस O। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? बहुत बढ़िया। तो इनिशियल पोजीशन तो 0 मीटर ही है, तो मिला जुला के डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 360 मीटर आया। आई बात समझ में? चलो उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस की ना जी। किसकी बात करेंगे? तो डिस्टेंस कितना है? तो तुम बताओ, यहां से लेकर यहां तक तो हमको फीता ना खोलना होता है। तो आपको नहीं लग रहा आप 0 से चल रहे, यहाँ पहुंचे 40 मीटर फीता खुल गया, यहाँ 80 मीटर करते करते जब यहाँ पहुंचेगा तो पूरा 360 मीटर ही ना फीता खुला है। तो मिला जुला के यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम ही आया। पता है काहे सेम आया है? क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी तक तो टर्निंग नहीं है। तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट टर्निंग तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। तो इसीलिए ये आ गया। अब अगर हमको चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी चाहिए। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है 360 मीटर और टाइम कितना है? 18 सेकेंड है। मिला जुला के 18 दूनी 36, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया? और बाबू अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए जल्दी। द डिस्टेंस इज कितना? 360 मीटर एंड द टाइम इज कितना? 18 सेकेंड। तो ये भी तो कितना आ गया? तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। नहीं समझ में आया? बट इन द सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में हमको O से P से Q आ जाना, मैंने चलना O से है, अब पहुंचना Q तक है, यानी पूरी यात्रा अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा में सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन इज 240। वो कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जस्ट फाइनल माइनस। तो 240 माइनस 0 मीटर करें तो 240 मीटर माइनस 0 मीटर मिला जुला कर 240 मीटर ही ना आया, बोलो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस देखना चाहें तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। तो जब तुम यहाँ से यहाँ गए थे बाबू तो कितना फीता खुल गया था? हैं? तो 360 मीटर फीता तो पहले ही से खुला हुआ है। अब तुमको वापस यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये कितना होगा? ये जानने के 360 में से 240 घटा लें, बोलो ना, तो कितना आएगा? 120 नहीं आ जाएगा? यहाँ से यहाँ 40, फिर 40, फिर 40, 40 का ही इंटरवल है, 120 नहीं हो गया? तो जाते समय खुल गया था 360, आते समय 120, मिला जुला के 480। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस हो गया जाते समय 360 मीटर, फिर वापस आते समय 120 मीटर। ये ऐसे ही कॉमन सेंस से निकाल लेना।
मैं नहीं चाहता इसके लिए कोई थियरी बताऊं मैं तुमको, थियरी भी होता है इसके लिए, लेकिन कॉमन सेंस से हो जा रहा है तो क्या के लिए हम लोग थियरी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 480 मीटर, समझ में आया? बोलो। अब बाबू हमको अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और नीचे में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है 240 मीटर है और टाइम कितना है एक, हेलो टाइम कितना है, पूरा 24 सेकंड लगा है वापस जाके आने में, तो 24 सेकंड लिखा जाएगा और 24 सेकंड आप लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या बोलिएगा आप, क्या बोलोगे? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ना बोलोगे। तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसमें 480 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 24 सेकंड लगा है, तो 24 से 2 बार में कटेगा, ये कितना आया 20 मीटर पर सेकंड आया। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अब की बार सेम इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है। समझ में आया? तो ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल था। ये किसका है? लेकिन ये तो मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, ये तो तुम घर से करके आना, हम लोग करेंगे इसको। दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय मी, ठीक है? क्या बोल रहे हो? चला देता हूं, रुको रुको। ठीक है, क्या हुआ, थक गए हैं क्या आप लोग? सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही भारी भरकम 1.5 बीघा का क्वेश्चन आपको, जिसमें डी पार्ट है और इन हर पार्ट में भी 4 पार्ट है, आप समझ रहे हैं? तो टोटल बताइए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? देयर आर 16 क्वेश्चंस इन जस्ट 1 क्वेश्चन। क्या क्या ले जाना है? अच्छा, रिमोट से ऑफ है, पढ़ो तब तो क्वेश्चन में पढ़ो। हाँ मिल गया, ऑन कर दो। हाँ पढ़िए। बोलता है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू -t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7, ऐसा पोजीशन दिया हुआ है। यहां लिख ले हम लोग अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा, x इज इक्वल्स टू -t स्क्वायर प्लस कितना 60 और प्लस कितना 7, ऐसा दिया हुआ है। बोलो बाबू। बोलता है वेयर x इज इन मीटर, तो जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी? मीटर में, ठीक। और t इज इन, तो जाहिर सी बात है t जो है वो टाइम ही होगा, तभी तो वो सेकंड में है। अब आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। तो इन ए पार्ट कह रहा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमको पोजीशन कब चाहिए? 0 सेकेंड पे चाहिए। ये लिखा हुआ है पोजीशन एट 0 सेकेंड। अरे तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें? हमको किसी भी टी टाइम का पोजीशन दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है 0 सेकेंड में पोजीशन बताओ, तो क्या करें? हम टी की जगह पे 0 डाल दें? हाँ बोलोगे तो डाल दूंगा मैं, चलो ठीक है। तो टी की जगह पे 0 डालोगे तो x बराबर कितना आएगा 7 मीटर। क्या मतलब, ऐसे समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बाबू, हम लोग ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अब ए का दूसरा पार्ट बताइए, आपको बताइए पोजीशन कब चाहिए? 3 सेकंड पर भी चाहिए क्या? 3 सेकंड में तुम बताओ मुझको, 3 सेकंड पे तुम बताओ मुझको कितना होगा, जल्दी करो। अरे गजब का बात हो गया। 3 सेकंड पे तुमसे पोजीशन नहीं निकल रहा है, तुम टी की जगह पे क्या डालोगे? 3 डालोगे, तो डालो तो ये हो जाएगा -9। कितना हो जाएगा?
माइनस है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 18, आई प्लस कितना है 7। बताओ कितना आ रहा है, ये पागल बना रहे सर, ये 16 मीटर आ रहा है। तो हो गया, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ होगा, 16 मीटर पर होगा। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, 7 मीटर पे था। बोलो बोलो। बताओ थर्ड पार्ट में बताओ कहाँ का पूछ रहा है, 7 सेकंड का। तो अब बोल दो, हम बता देते हैं। अरे 6 सेकंड पे ना पूछ रहा है हमसे, तुम लोग 7 लिखवा दिया। ओ तुम लोग आंसर से ढेर तेज बन रहे हैं तुम लोग। हम पूछ रहे हैं कब पूछ रहा है, तुम लोग आंसर बता रहा है। 6 सेकंड पे कहाँ है पोजीशन, 7 मीटर रख लिया है ना तुमने टी की जगह पे 7। चलो मैं भी थोड़ा सा एक बार रख के देख लेता हूँ। 7 रखोगे टी की जगह पे तो -49 और प्लस कितना, 7 6 42 ना होता है, 42 और प्लस कितना 7। सॉरी, जा 6 न रखना था, 7 6 रखोगे तो माइनस कितना होगा 36 होगा, और फिर प्लस कितना होगा 36 होगा। तो मिला जुला के सही तो बता रहे थे तुम्हें, 7 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 7 मीटर। चौथे पार्ट में कहाँ पूछ रहा है, 7 सेकंड पे। तो -49 और प्लस 42 और प्लस 7 अभी देखा था हम लोगों ने। ओ माय गॉड, ये कितना आ रहा है 0 मीटर आ रहा है। तो क्यों ना थोड़ा इन पोजीशंस को हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट कर लें। बोलो कर लें, अच्छा रहेगा। बोलो बोलो ना। तो ये कौन है, बहुत अच्छा, एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो। और मान लो कि यहाँ पर है कोई x बराबर 0। अच्छा कौन कौन पोजीशन आया उसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ। एगो आया है 7 मीटर, एगो आया है 16 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 0 मीटर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर कहीं होगा हमारा x इज इक्वल टू कितना, और यहाँ पर कहीं होगा हमारा x इज इक्वल टू कितना 16 मीटर। बाकी 17 18 से हमको मतलब नहीं है। अब बताइए t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था 7 मीटर पर। तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल बेचारा था यहाँ पर। बोलो जल्दी, t इज इक्वल टू बताओ 3 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुँचा 16 पर, नहीं पहुँचा है। इसका मतलब हुआ कि चलते चलते वो पहुँच गया कहाँ, कब, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। कुछ समझ में आ रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है, नहीं 1 मिनट रुको बाबू, हम ये पाथ अभी नहीं ड्रॉ करेंगे। पाथ ड्रॉ करने में डर है, क्योंकि हमको ये थोड़े पता है कि वो मुड़ा कहाँ से है। रुको रुको रुको, t इज इक्वल टू 0 पे 7 मीटर, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 16 मीटर। क्लियर है। फिर बोल रहा है t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे कितना है, ओ तो 6 सेकंड, यानी t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे बच्चों फिर वापस वो यहीं पर आया है। जाहिर सी बात है मुड़ा होगा कि नहीं। तो पाथ इसलिए मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझको नहीं पता है कि वो यहीं से मुड़ा है कि थोड़ा और आगे जाके मुड़ा है। जा आगे से भी तो मुड़ के आ सकता है। तो चल अभी मैं पाथ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बस डिफरेंट टाइम में जो पोजीशन है वो ड्रॉ कर ले रहा हूं। फिर बताइए तो जल्दी से एकदम फटाक से, 7 सेकंड पे कहाँ है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन तो यहाँ ना है, तो इसका मतलब हुआ t इज इक्वल टू 7 सेकंड पे पार्टिकल वापस से नहीं मतलब ओरिजिन पे आ चुका है। तो ऐसे गया होगा, कहीं मुड़ा होगा, वापस आके यहाँ तक पहुंचा होगा अपना। बोलो, जितना हमको पता चला उतना हमने डिनोट कर लिया। चलिए अगले पार्ट में बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। कहां से कहां, 0 से 3, 0 से 6 और 0 से 7। आइए देखते हैं। तो बाबू बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ना निकालना है, कहां से कहां तक। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक। तो बाबू डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है 0 से लेके 3 सेकंड तक, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन एट 3 सेकंड माइनस पोजीशन एट क्या 0 सेकंड। अरे बोलो समझ में आ रहा है। ये 3 सेकंड पे पोजीशन कितना है देख के बताओ, 16 मीटर है, बहुत बढ़िया। और 0 सेकंड पे पोजीशन कितना है 7 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना 9 मीटर। 9 मीटर बेचारे ने डिस्प्लेसमेंट किया है। इसी के सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए आप 0 से 6 सेकंड, 0 से 6 सेकंड। तो क्या करें, पोजीशन एट 6 सेकंड माइनस पोजीशन एट
0 सेकंड करेंगे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 6 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन। बताइए 6 सेकंड पे पोजीशन कितना है? 7 मीटर, अच्छी बात है। और बताइए 0 सेकंड पे पोजीशन कितना है? 7 मीटर। मिला जुला के आंसर कितना आ गया? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सही बात है, जहां से चला था वहां तो पहुंच ही गया है, कहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ? इन थर्ड पार्ट कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कहां से कहां तक? 0 to 7। पता नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो क्या किया जाए? पोजीशन एट 7 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड, फाइनल पोजीशन माइनस 7 सेकेंड पे पोजीशन कितना है? 0 मीटर है, माइनस का साइन दीजिए। और बताइए 0 सेकेंड पे पोजीशन कितना है? 7 मीटर। इसका मतलब आंसर आ गया -7 मीटर। बोलो आगे बढ़े। सी पार्ट कहता है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 3, 0 to 6, 0 to 7। एवरेज वेलोसिटी चाहिए। हाँ बोलिए। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमको चाहिए, सी पार्ट ना हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हमको चाहिए पहले कहाँ? 0 से लेके 3 सेकंड तक चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ना करते हैं। इसका मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो 0 से 3 सेकंड तक डेल्टा एक्स कितना आया है? यही ना है जा। 0 से 3 सेकंड तक डेल्टा एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? ये तुमको समझ में आ भी रहा है? तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? मैंने इसका मतलब हुआ कि पोजीशन एट 3 सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड, तो वो तो हमने पहले ही कर लिया। कितना आया है? तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें 9 मीटर। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बताओ तो सी के फर्स्ट पार्ट में हमको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकंड चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा एक्स हमने निकाल रखा है, कितना आया था ना। और डेल्टा टी का क्या मतलब हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 3 सेकंड ही ना है। तो 3 सेकंड मिला जुला के 3 मीटर पर सेकंड आया। दूसरा बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। तो एक बार फिर से हम लोग वही करेंगे। बोलो डेल्टा एक्स का मतलब हुआ 0 से लेकर 6 सेकंड तक। लिख ही देता हूं। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ 0 से लेके 6 सेकंड तक कितना पोजीशन में बदलाव हुआ है, यानी कि 0 से 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? बताइए 0 मीटर। 0 से 6 सेकंड तक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो 0 सेकंड हम यहाँ 0 मीटर लिख देंगे। और टाइम लगा है 6 सेकंड ना, तो 6 सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट में हमको एवरेज वेलोसिटी 0 से 7 सेकंड का चाहिए। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जब तुम करोगे, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम 0 to 7 सेकंड। तो 0 to 7 सेकंड में चेंज इन पोजीशन कितना आया था? 0। यही ना चेंज इन पोजीशन है, -7 मीटर आया था। बढ़िया है, तो हम लोग लिखेंगे -7 मीटर और डिवाइडेड बाई बताइए ना। बहुत बढ़िया, 7 सेकंड -1 मीटर पर सेकंड आ गया आपका। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। हाँ तो बोलिए। चलिए अगले पार्ट में क्या कहता है? फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो एट बताइए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस ना है। बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू, ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं? और बाबू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं dx बाई dt। अब नॉट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नाउ हमको क्या करना है? dx बाई dt। अब आप बताइए x बराबर क्वेश्चन ने कितना दिया था? -t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7, और हमको dx बाई dt करना है, यानी हमको तो इसको डिफरेंशिएट करना है। अब तुम बताओ इसको डिफरेंशिएट करके माइनस तो t स्क्वायर का 2t होगा। आता है करने? कैसे? पावर नीचे आता है, पावर में से 1 माइनस होता है, यही ना होता है? बढ़िया है। प्लस तो प्लस 6 पार्टिसिपेंट और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, यहाँ हम डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 7 का डिफरेंशिएशन, अब समझ में आ रहा क्यों मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुमको पढ़ाया है। सब अब देखना कैसे तुमको मिलेगा, सब मिलेगा, जितना पढ़ा है ना हम लोगों ने सब धीरे धीरे मिलता रहेगा। अब हमने वेलोसिटी निकाल लिया -2t प्लस, अब बताओ कब कब वेलोसिटी चाहिए। तो पहले चाहिए वेलोसिटी एट, डाल दे t की जगह पे 0, तो t की जगह 0 6 मीटर पर सेकंड आ गया। बताओ वेलोसिटी कब चाहिए, 3 सेकंड पे चाहिए, डाल दे 3, आ गया 0 मीटर पर। अरे यार 3 सेकंड पे तो पार्टिकल रुका हुआ है, पार्टिकल रुका हुआ, स्पीड 0 है उसकी, वेलोसिटी 0 है उसकी। अच्छा है, बताइए कब चाहिए, 6 सेकंड पे चाहिए, डाल दे 6, कितना होगा ये, -6 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया। और बताओ तो बाबू थोड़ा जल्दी, 7 सेकंड पे चाहिए, 7 सेकंड पे चाहिए है जी, कितना आया, 7 दूनी 14 ना, तो -14 प्लस 6 -8 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। अब सुनिए, सुनिएगा, बताइए t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, प्लस की माइनस, प्लस का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया। देखो t = 0 पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड नहीं है, बोलो ना, 3 सेकंड में बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 सेकंड में तो यहां था, ये रुका हुआ है 1 मिनट, इसका मतलब ये यही से टर्न करने वाला है। अरे ये पेन जहां से मुड़ेगा ना वहां उसको रुकना पड़ेगा, पहले तो स्पीड कम होगी कहीं रुकेगा तब ना वापस आएगा। मुझको मुड़ना है, मान लो चल रहा हूँ, स्पीड मेरी कम हुई, मैं रुका तब ना मैं ऐसे मुड़ूंगा, तब मैं ना ऐसे आगे बढ़ूंगा। अच्छी बात है, इसका मतलब अब हमको समझ में आ गया है कि पार्टिकल ये जो है वो चला होगा, स्पीड लगातार कम हुई होगी और यहाँ पे वो रुका होगा और यही से वो मुड़ा होगा, यही से वो मुड़ा होगा। अब आप मुझको बताइए कि t = 6 सेकंड पे बताइए, -6 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड तो यहाँ ना है, -6 मीटर पर सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि इसकी, 1 मिनट रुकिए ना, इसकी स्पीड तो 6 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव वाला उधर की इधर, यानी पार्टिकल बेचारा इधर जा रहा होगा 6 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया ना, जाना ही चाहिए क्योंकि यहां से वो मुड़ा ना है, तो मुड़ के इधर जा रहा है तो इधर ना जाएगा, बोलो ना। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर क्या बोल रहा है, 7 सेकंड पे -8 मीटर पर सेकंड, 7 सेकंड में पार्टिकल यहाँ ना है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पहुंचेगा जब ये पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड, और इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ तो बोलिए, अब इस पार्टिकल का पूरा बायोडेटा हमारे पास है। क्या हमारे पास है, बायोडेटा है, बायोडेटा हमारे पास है। बताओ स्टॉप वॉच आपने ऑन किया था, क्या हो रहा था, पार्टिकल कहाँ था, 0 पे था, 0 पे था, 7 मीटर पर न था रे, गजब तुम लोग आदमी हैं, 7 मीटर पे है, किधर जा रहा है, किस स्पीड से, और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती न जा रही है, तबे ना बढ़ते बढ़ते यहाँ 6 मीटर पर सेकंड से 0 हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 ना हुआ था, बढ़ती जा रही है रे पागल, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद लगातार रास्ते में कहीं 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 1 मीटर, यहाँ पहुंच के कितना, उसके बाद क्या हुआ है, मुड़ गया है, अब कहाँ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, अब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, तब ना बढ़ते बढ़ते यहाँ कितना हो गया है, और यहाँ 8 मिनट। आप बोलिएगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ -6 था, -8 था,
आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, और नेगेटिव साइन डायरेक्शन को ही ना रिप्रेजेंट करता है। तो जो दिखता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? हम लिखेंगे उधर जा रहे 6 मीटर पर सेकंड। तो हमको इस क्वेश्चन ने क्या दिया था? बस एक इक्वेशन दिया था। हमने पूरा इसका पाथ, कब मुड़ा था, कहां से मुड़ा था, है कि नहीं, कब कहां था, किस स्पीड से, सब हमने नहीं पता कर लिया इसका। अभी एक्सेलरेशन नहीं पड़ा है ना, तो वो भी पता कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो? तो ये वेलोसिटी वाले इक्वेशनों को फिर डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खैर छोड़ो, हटाओ। समझ में आया तुमको? ये कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए आप एकदम आराम से देखिए ये पूरा। आप अपनी कॉपी बना रहे हैं ना? कॉपी तुम लोग बनाता है? हाँ, कॉपी कल मंडे है। कल मंडे, ट्यूसडे को मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, नहीं लाओगे फोड़ दूंगा मैं तुमको। ठीक है? कम से कम मोशन का होना चाहिए उसमें। कम से कम किसका होना चाहिए? मोशन का। और मैं ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट लूंगा। ट्यूसडे को इसी टाइमिंग में रहेगा। नहीं, इसी टाइमिंग का मतलब जो आपका क्लास का टाइमिंग है 4 से 5 होता है ना, टाइमिंग वही रहेगा। अरे यार, अच्छा पहले ही देखो तुम, बाद में हम देखो इसको। दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं? सब समझ में आया कब क्या हुआ है? तो खैर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप अपने से बनाओगे। आंसर तो पीछे होगा ही, मैच करा के देख लेना। कहीं दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, आप वीडियो खोल के आप देख लीजिएगा। अरे बोलिए ना। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि जब जब मैंने जो जो बताया है वो सब समझ में आया जरूर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। ये भी एक सवाल है। सवाल नंबर 10 क्वेश्चन है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर इन टाइम इंटरवल। वही 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40। सामने आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है। पार्टिकल को क्या करना है? सर्कुलर मोशन करना है। t = 0 पे कहाँ है पार्टिकल? यहाँ है। t = 10 सेकंड में पहुंचा यहाँ, 20 सेकंड में पहुंचा 30 सेकंड पे यहाँ, और 40 सेकंड पे इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। हर 10 सेकंड में ये एक क्वार्टर कंप्लीट कर रहा है। अरे बोलो तो सही। और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो समझ में आता ही है किधर होता है, हैं? आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना। अरे बाबू, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल। तो निकालना तो तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही ना है, टोटल टाइम टेकन तुमको पता ही है। यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड। बोलिए ना, काम पर लग जाइए और बताइए जल्दी।
कम से कम पहला हुआ है? कितने लोग अभी ट्राई कर रहे हैं? पहला वाला ही अभी ट्राई कर रहे हो? करो। चलो ठीक है, अब देख ही लेते हैं। ठीक है, मेरे ही साथ साथ आप लोग ट्राई करिए। सबसे पहले बताइए कि हमको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए? 0 से 10 सेकेंड तक का चाहिए इन द फर्स्ट पार्ट, है कि नहीं? बताइए। तो हम 0 से 10 सेकेंड तक सबसे पहले डिस्टेंस निकाल ले बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का मतलब हुआ इस पाथ की लंबाई। तो पाथ की लंबाई कितनी होगी? टोटल होता है कितना? सब लोग देखो इधर, टोटल कितना होता है? टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर का 1/4 है कि नहीं? दिस इज द 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो जब डिस्टेंस आप निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का 1/4 मीन्स पाई आर बाई 2 ना। अब देखो, मैंने डेटा जानबूझ के ऐसा दिया है, जानबूझ के मैंने ऐसा दिया है ना। 70 मीटर मैंने क्या काय के लिए दिया पता है? ताकि तुम पाई की वैल्यू 3.14 मत रखना, 22/7 रखना, 22/7 रखना। बहुत अच्छा, तो रखो तुम 22/7 ना जी। और इसकी जगह पे कितना? 70 मीटर ना, और डिवाइडेड बाई 2। बताओ इससे ये कटेगा कितनी बार में? और ये कटेगा 10 बार में। टोटल कितना? 110। अरे यार पता चल गया, ये कितना है? ये 110 मीटर है। लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट तो बाकी है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अच्छा एक काम करते हैं ना, डिस्टेंस निकाल लिए तो थोड़ा एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एवरेज स्पीड निकाल लें। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस आया है 110 मीटर और बाबू टाइम आया है 10 सेकेंड। अरे यहाँ से यहाँ तक 10 ही सेकेंड ना, मिला जुला के कितना आया? 11 मीटर पर नहीं आया? आया 11 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम लोगों को इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करना होगा? सीधे सीधे मिलाना होगा। तो ये कितना है? 70। ये कितना है? 70। तो ये कितना होगा? 70√2 होगा। अरे बाबू, ये अगर a होता है, ये a होता है, तो ये a√2 नहीं होता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 70 है, ये भी कितना है? 70। रेडियस है 70√2। तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल चुका है कितना है बताइए? 70√2 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, खाली इतना लिख दोगे गलत हो जाएगा। डायरेक्शन भी तुमको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर है? तो ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच में ही ना है, बोलेंगे अलोंग। अलोंग कितना? नॉर्थ वेस्ट ना जी। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो क्या हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 70√2 मीटर अलोंग। एकदम पूरा डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। अलोंग कितना? नॉर्थ वेस्ट। और डिवाइडेड बाय क्या? तो आंसर कितना आएगा? 7√2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 10 सेकेंड ना है ये, 7√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ वेस्ट। अलोंग क्या? नॉर्थ वेस्ट। समझे बच्चों? ऐसा है कहानी। क्या बोलते हो? तो अगला एकदम धड़धड़ा के बताओ जल्दी, कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 20 सेकंड ना चाहिए? बताओ जल्दी।
बोलो। पहले तुम बताओ बाबू, डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस निकालने के लिए एकदम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने निकाल रखा है। ये कितना है? 110, तो ये भी तो 110 ही ना होगा। तो डिस्टेंस तो यार देख के पता चल रहा है इस केस में कि डिस्टेंस है 220 मीटर। तो क्या हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना बाबू? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस है 220 मीटर और टाइम कितना है? 20 सेकंड। मिला जुला के एक बार फिर से कट कुट के ये 11 मीटर पर सेकंड ही आएगा। नहीं समझ में आया? लेकिन बाबू जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या करना होता है? इनिशियल और फाइनल को सीधे सीधे मिलाना होता है। तो ये है 70 मीटर, ये भी है 70 मीटर, 70 मिलके 140 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 140 मीटर और अलोंग किधर? तो बाबू ये वेस्ट डायरेक्शन ना होता है, तो अलोंग वेस्ट। यानी अब हम तैयार हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। जल्दी बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट है 140 मीटर अलोंग किधर? वेस्ट, एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? तो 20 सेकंड है। तो ये इसे कटेगा, कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट, 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। क्लियर है? सिमिलरली इसमें बताइए, 0 से 30 सेकंड तक के लिए चाहिए। तो 0 से 30 सेकंड का मतलब हुआ ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 110, 110, 110, 330। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया, बताइए कितना? 330 मीटर। अब हमको एवरेज स्पीड निकाल लेना होगा, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो है आपका 330 मीटर एंड टाइम है 30, मिला जुला के फिर आएगा 11 मीटर पर सेकेंड, फिर आएगा 11 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो बाबू डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधा सीधा मिलाया जाता है। तो ये 70, ये 70, ये कितना होगा? 70√2 होगा। तो दिस इज नथिंग बट 70√2 मीटर। और अलोंग किधर? तो नीचे होता है साउथ, इधर होता है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीचों बीच है, तो अलोंग लिखा जाएगा क्या बताओ? साउथ वे। अब हम तैयार हैं एवरेज वेलोसिटी लिखने के लिए, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया 70√2 मीटर अलोंग कितना? साउथ वेस्ट, और टाइम लगा है 30 सेकेंड। क्या बोलते हो? तो ये हो जाएगा 7√2/3 ना बाबू? तुमको मन करे तो अपना √2 की जगह 1.414 रख के अपना कैलकुलेट करना, 3 से डिवाइड करने का मन होगा करना। अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ। इतना मीटर पर सेकेंड अलोंग किधर? साउथ वेस्ट। बोलो, समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसमें क्या बोल रहा है? पूरे एक चक्कर के दौरान आपको बताना है, पूरे एक चक्कर के दौरान आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहले डिस्टेंस बताओ कितना? 440 मीटर। एवरेज स्पीड बताओ जल्दी। तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 440 मीटर, टाइम लगा है काट कूट के देखोगे 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए। और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना? घंटा, 0 आएगा। कितना आएगा? जहां से चले वहीं पे पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही ना होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ हाथी घोड़ा रखोगे, फर्क क्या पड़ता है? 0 ना आएगा। इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो बाबू, ये यहाँ तक समझ में आया है आपको? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक, बोलिए दोबारा कुछ इसमें समझना हो। सही है, नॉर्मल सी बात है। मोशन हम देखेंगे। ए चुप, क्या बात करता है रे तू? कल आता है? कल कभी नहीं आता है, आप याद रखिएगा। मोशन हम देखेंगे 2 तरीके का। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, ये हम सही में कल देखते हैं, ठीक है? लेकिन 1 मिनट, कल देखते हैं, लेकिन
इसका मतलब ये थोड़े कि आप अभी जा रहे हैं, रुकिए, खाना हो गया, थोड़ा आइसक्रीम खा के जाइए, ठीक है? थोड़ा आइसक्रीम खाना चाहोगे? देखो बाद में मुकर मत जाना।